और चारों में जो है जितना भी जो शहीद हुआ है वहाँ सवारा जो है नाम लिखा गया है। ये 363 विष्णु समाज से संबंधित है सभी लोग। पेड़ों के लिए माँ अमृता देवी ने सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान बोल के पेड़ों को बचाने के अपना पूरा परिवार और समाज के 363 लोगों ने यहाँ शहीद हो गए थे। आपकी इच्छा है मन में करना आवे धारणा, हाँ। धारणा करना आवे कि मैं बट जाऊं मेरे तमन्ना पूरी होनी चाहिए, अट पूरी हुए ऐसा नहीं आई वह जगह जठे शहीद हुआ था पर्यावरण प्रेमी। वहाँ कभी घास भी नहीं होती है, वो खून पूरा खून जैसे लाल लाल है, कभी कुछ भी दवी डाल दो वो घास नहीं होगी। ये खेजड़ी काट रहे हैं ये इसलिए तो हम विष्णु समाज सब मिलके वो महापड़ाव रखा, आंदोलन रखा कि कहीं भी खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए। एक मगनी राम राम सा, मैं हूँ प्रदोष दीपक, आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं एक ऐड़ी स्थली माते हूँ जठे जिनो इतिहास बहुत पुराना रही है और बलिदाना रही या धरती निर्माण में खड़ो हूँ। दरअसल आज मैं क्यों हूँ आपने बता दूं। बीकानेर के अंदर आप देख सको कि कई सारा जो है सर्व समारोह एकत्र होकर जो है पर्यावरण रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, खेजड़ी वास्ते आवाज उठा रहे हैं कि खेजड़ी ने बचावना है, अभियान चल रहे होते। लगातार चौथा पांचवा दिन हो चुका है और कई सारे लोग जो है अनशनधारी जो है बीमार भी पड़ता नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार के जो है फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा एक निर्णय भी लिया गया था कि जोधपुर और बीकानेर संभागीय क्षेत्र जो है उठे खेजड़ी काटना मना कर दिया जा रहा है, लेकिन पर्यावरण प्रेमी लोग क्या होना है कि राजस्थान में क्यों जा रहा है। लेकिन फिलहाल हमारे मैं आपने लेना आ चुकी हूँ जोधपुर रहा नजदीक में ही खेजड़ी गाँव, उन जगह पे जठे माँ अमृता देवी जो है मानस आगे जो है 363 जो है बलिदान दिया था, जो पर्यावरण प्रेमी है। आपने विस्तार से बताऊंगा कि अठे कई व्यवस्था है और अंदर इन जगह इतिहास का है वो भी आपने दिखाऊंगा। मैं आप देख सको मैं खेजड़ी स्थली माता आ चुका हूँ जठे गुरु जम्बेश्वर जी जो मंदिर बना हुआ है। इन अलावा जो है आप देख सको हमारे लारे तरफ जो आज जगह दिख रही है आई वह जगह जठे शहीद हुआ था पर्यावरण प्रेमी। इन बारे में आप जान के लेवला सब इन जगह के बारे में बता सको कई इतिहास रही है। 1730 का है जब जोधपुर किले के अंदर फूल महल बन रहा था। उस टाइम लकड़ी की जरूरत पड़ी थी, तो लकड़ी के लिए यहाँ खेजड़ियां के वृक्ष ज्यादा थे, तो जोधपुर महाराजा ने गिरधदास भंडारी के नेतृत्व में यहाँ एक सेना की टुकड़ी भेजी और यहाँ खेजड़ी काटने लगे। तो यहाँ पास ही माँ अमृता देवी अपने घर के काम कर रही थी, तो वो बाहर आई तो उन्होंने कहा भाई लकड़ी की कटने की आवाज कहाँ आ रही है। आस पास देखे तो खूब सारे सैनिक खेजड़ी के हरे वृक्षों को काट रहे थे। उन्होंने मना किया कि भाई ये पेड़ मत काटो। उन्होंने कहा हमारे राजा का हुक्म है इसलिए हम काटेंगे। ऐसे करके फिर बात बढ़ी तो उन्होंने कहा भाई सिर साठे रूक रहे तो भी सस्तो जान। उन्होंने कहा कि एक खेजड़ी के बदले एक सिर देंगे, हम बिश्नोई जहां भी रहेंगे हम हरे वृक्षों को नहीं काटने देंगे, विशेषकर खेजड़ी को नहीं काटने देंगे। ऐसे ऐसे करके 363 नर और नारियां यहाँ अपना बलिदान दिया था। हमें आप देख सको हमारे लारे की तरफ आपने दिखाओ मैं माँ अमृता देवी रो स्टेचू लगा हुआ है, ऊपर दिखाओ अटल लगा हुआ है और अटे चारों में जो है जितना भी जो शहीद हुआ है वहाँ सवारा जो अठे नाम लिखा गया है। किन गांव रहा, किन गोत्र रहा, किन समाज रहा, सब कुछ लिखो गया है। लेकिन आखिरी में जो था आप देख सको 351 से लेकर 363 तक जो है बाका कोई नाम नहीं लिखा है, कि नाम तो लिखो है लेकिन किन गांव रहा किन जाति रहा वो नहीं लिखा हुआ है। विस्तार से आप जान के लेना आ चुका है सब ये जो नाम लिखा गया है 363 ये आसपास में किन गांव रहा किन समाज रहा बताइए। जो ये 363 विष्णु समाज से संबंधित है सभी लोग और हर गांव आदमी के नाम और उनका गांव यहाँ 84 गांव के लोग आए थे और सबके नाम और गांव लिखे हुए हैं। ये 51 से लेकर 363 के आपके इन्होंने कहा था, तो ये इनका नाम जरूर पता चल गया था लेकिन ये पता नहीं लगा कि ये किस गांव के था और कहां से जाति के थे। बाकी राव पाठक की बही से सब कुछ इनका ब्यौरा मिला है, तो उनकी अभी जाति और गांव नहीं मिला है, यही एक फर्क है। सब गांव मिल गो 84 गांव में सिटी गई अटू बलिदान हुआ ने ना थोड़ थोड़ सिटी गई ने अब एडो काम गो ना एक आवता रिया करता रिया। लास्ट में दादा का पतो पड़ियो भाई इतना आदमी गया है क्यों गया कारण के ना को खेड़ी खातर ना गयो गिरधारी राम भंडारी के तकलीफ हुई वो बीमार पड़ियो एन पचे अटू समाचार पूगा दरबार कड़ा दरबार खुद आया और आश्वासन दियो गांव वाला ने पूरा नहीं कि भाई आज के बाद में
मैं खेड़ी नहीं कटाऊं एड़ी माने ध्यान नहीं हो इन कारण ये तो कैन दरबार फूटा और पचे खेड़ी ने अट नहीं कटी और ने अट बटा बटा हाथ जो कोई बंद करा दिया आज बस जगह पड़ी है बट बटांगी आ नहीं है कोई बटा बटा नहीं आ ना नहीं आ तो आप ही देख सको बटा ए ऊंडा ऊंडा पड़िया 10-10 फुट का 15-15 फुट का आज के दिन खन कितनी साल पहली को जो को पड़िया आज तो मैं आप आटू जलाना समाधि स्थल जठे 363 जो है बलिदानी जो आप कह सको जो आप शहीद कह सको उठे वाणी समाधि स्थल है। अब मैं जी की बात मैं आपने बताने वाला हूँ विनय सुनकर आप भी सोचोला कि हाँ की तो बात है। दरअसल हमार तो आपने वही बता रहा था जो आप इतिहास में सुनिया हो चिपको मूवमेंट जो शहीद हुआ था पर्यावरण वास्ते, लेकिन वो समय जो है अठेनी थम्यो वो पर्यावरण जो रक्षा की बात है अठेनी थमी। इन पर आप देख सको अठे 2 बोर्ड लगा हुआ है टोपो लिखा हुआ है वन्य जीव रक्षार्थ अमर शहीद और बिना बाद भी जो अलग अलग चाहे वो चिंकारा बचाने कारण हो चाहे वो खेजली बचाने कारण हो अलग अलग तरीके जो भी जो है पर्यावरण प्रेमी शहीद हुआ बाना भी नाम लिखा गया है। अगर मैं जल्दी जल्दी आपने बताऊं तो सबसे पहले आप देखो चुनाराम जी बिश्नोई जो कि चिंकारा हिरण की रक्षा करता हुआ शहीद हुआ था, यानी बात है 23 मई 1938 से। दूसरी बात करूं धुकल राम बिश्नोई जी जी का मुठभेड़ में वहां गोली लगी थी 1947 के अंदर, वो भी हिरण शिकार हुए थे उन्हें बचाने कारण जो उनमें था। चिमनाराम जी बिश्नोई जी का जो है गुड्डा मलानी रहा और 29 साल रहा। 1943 में ये भी जो है चिंकारा ने बचाने कारण से उनमें मुठभेड़ में आने लगी थी। छेलू सिंह राजपूत अटे देख सको आप एक और समाज आया सामने छेलू सिंह राजपूत जो कि सुपुत्र श्री चैन सिंह राजपूत ढाणी मांजरा और पोस्ट हिम्मतसर तहसील नोखा। 29 जनवरी बात है 2003 री जब चिंकारा हिरण शिकार हो तो उनमें शिकार से मुठभेड़ करवा दौरान यानी गोली लगी बिन में यह शहीद हुआ था। और इतना ही नहीं यानी मरणोपरांत राज्य सरकार द्वारा 2003 के अंदर अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किए गए उनसे सम्मानित किए गए और पद्मश्री कैलाश सांकले पुरस्कार से भी राज्य सरकार द्वारा जो है यानी सम्मानित किए गए हैं। तो आज क्या होना है और आप बीकानेर में भी देख सको वही माहौल बना हुआ है। बिश्नोई समाज वही कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा कर रहा हकदार खाली बिश्नोई समाज ही नहीं है सर्व समाज है। एक ही बात कह रहे हैं कि ऑक्सीजन तो सब आना चाहिए, अगर पेड़ नहीं रहेला तो आप जीवन भी क्या रहेला आई बात है। और उठा आप देख सको लगातार अनशन माता बैठा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, अपना घर बार छोड़ के जोधपुर से भी कई लोग गया हुआ है, बीकानेर से और अलग अलग शहर से जा रखा है। सागर जी आप खिजड़ी गांव रही हो? हाँ सर। इन्होंने इतिहास कही तो मतलब कई कहानी थी आप तो पढ़ चुका वैसे चिपको मूवमेंट वगैरह, लेकिन फिलहाल आपसे जानकारी लेना चाहूँ मैं। आदरती माँ अमृता देवी की अप्रकृत रंजित जमीन है यहाँ। याद 1730 की कहानी है जो पेड़ों के लिए माँ अमृता देवी ने सिर साठे रूक रहे तो भी सस्तो जान बोल के पेड़ों को बचाने के अपना पूरा परिवार और समाज के 363 लोगों ने यहाँ शहीद हो गए थे। महाराजा को बोला गया वहां बटे के खेजड़ी रे बदले एक आदमी अपना सिर कटा रहा है, तो महाराजा अटे आया और माफी मांगी और ताम्र पत्र दिया कि यहाँ के अटे आप आड़े पाड़े कोई भी खेजड़ी नहीं कटता। विष्णु जटे विष्णु ही रहेला उठे खेजड़ी नहीं कटा और न वन्य जीवों का शिकार होवेला अटे। बा आपका नाम? जेताराम। आप भी इन गांव रहे जो? इन गांव रहे सके जल्दी अंदर जिका शहीद हुआ है आड़ला पाड़ला गांव रहा। हाँ। और सबसे पहले माँ अमृता देवी शहीद हुई अटे। अमृता देवी और बच्चिया हाँ। पहल पोत बे हुई। हाँ। ज्यों छूसना हुई ज्यों हमचार हुआ ज्यों आदमी आता रिया करता रिया कारण के मैं खेड़ी का हटा के मैं खेड़ी के सारे जिया खेड़ी के सारे जिया खेड़ी के सारे हमारे टाइम पास हुए खेजड़ी मत काटो खेजड़ी नहीं रिया ना बलिदान हो 84 गांव का धीरे धीरे करता 84 गांव का आदमी हटा 5 का लुगाई 5 आदमी आया सभी जो है अटे सब 363 इन जगह में तो हुआ तीन नहीं तीनों को अटे दियो लार लाख पचे ज्यों नेड़ा हाथ ज्यों अटे दे दियो आगा हाथ तो थोड़ा आगा दे दियो पर मेन हम दिया है अटे ये सबारी। हाँ सबारी कोई मान्यता कोई प्रचलन है होती है? हाँ अटे आवे जिंग इच्छा पूरी हुए
किन तरह इच्छा? आपकी इच्छा है मन में करना आवे धारणा, हाँ। धारणा करना आवे कि चाहे मैं बढ़ जाऊं मेरे तमन्ना पूरी होनी चाहिए, अट पूरी हुए ऐसा। नहीं, पर्यावरण संबंधित तमन्ना या कोई भी तमन्ना हो? आपकी मन की तमन्ना पर्यावरण की तो ज्यादा है सर, और आपके घर की कोई समस्या है वह भी दूर हुए, और पर्यावरण के खातिर तो आज ही जवान देवन तैयार है। अटू माँ अमृत देवी रो घर कितनी दूर हो? और अटे ही हो सा, अटे ही है? ढाणी अटे ही। अच्छा, हाल भी माना वंशज है हाल परिवार रा कोई? मैं अटे नहीं है सर। अच्छा, गया पर अटू बस खत्म होगा, बस वंश कट रही हो, सभी खत्म हो बस अटे खत्म होगा। 3 4 5 पहले खत्म होगा। बस हम चार हुआ डॉट, ज्यों हम चार हुआ, ज्यों आप बोकरिया बलिदान दे बोकरिया। फिलहाल मैं हमारी न खेजड़ली इन जगह में तो घूम रही हूँ जटे शहीद स्मारक भी है, लेकिन आप हमारे लारी तरफ देख सको जी। एक वो पेड़ है, इन जाल किया करे, इन जाल रो भी कुछ न कुछ संबंध है। इन अलावा सरोवर भी देख सको आप, आज सरोवर कद्दू है, इनो भी कई लिंक है। आप जान के लेवन आ चुका है। गांव रे एक भाई साहब मिले बात करें आप, आपका नाम साहब? सतपाल। सतपाल जी, इन जाल रो इन सरोवर रो कई लिंक है अटे, बहुत पहले रो कुछ बताया जा रहा है। शुरुआत जाम्बो जी ने इस जाल में लोगों को दिखाई दिया, मतलब जो जगती हुई। ये बहुत पुरानी जाल है, कम से कम 300 350 साल पुरानी जाल है। तो इधर का गांव के लोग इधर खेतों में जाते हुए तो शाम के टाइम इधर जैसे सूर्यास्त होता है ऐसे दिखाई दे रहा है, जैसे इधर जाल में जोत जगी दिखाई। लोग आए इधर, तो वो जोत देख के तो ऑटोमेटिक जोत जगी, लोगों ने पर्चा लिया कि कौन क्या है, तो किसी ने बोला ये भगवान जाम्बो जी है। तो ये जाल और ये जाल नाडी, इसको हम एरिया को जाल नाडी कहते हैं। ये पहला नाडा था, मतलब तालाब, नाडो बोलते हम तालाब बोलते हैं। तो इधर के पहले कम 20-25 गांव के लोग इधर पानी पीने आते थे। पानी खत्म नहीं होता है, उन्हें पर्चा था। इधर इधर भगवान के पर्चा हुआ तो फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे, फिर ये मिंदर बन गया छोटा एक, 1965 लमसे में मिंदर बना दिया फिर। तो ये जाल का पर्चा है कि जाल में जाम्बो जी शुरुआत इधर ही स्टार्टिंग की है। खेजड़ली मेला में बहुत भव्य यज्ञ भी हुआ करे, बिल्कुल यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड भी आगे हो कई। हाँ। तो यज्ञ रो कई है विष्णु समाज रे अंदर रो, मतलब 363 लोग जो शहीद हुए हैं उनके पीछे ये मेला लगता है, तो आहुति देते हैं। यज्ञ मतलब आहुति 363 देते हैं, मतलब भोग लगाते हैं। और वो 363 का स्मारक बना है, वहाँ जो फील्ड बना नीचे, वहाँ कभी घास भी नहीं होती है, वो खून पूरा खून जैसा लाल लाल है, कभी कुछ भी दवाई डाल दो वो घास नहीं होगी। और वो अपने कोई जानवर है, किसी को कुछ बीमारी है, तो वो मिट्टी लगाने से आराम मिलता है। एक हमार तो ठीक है बड़ो मंदिर बन चुका है, लेकिन वो बहुत पुराना मंदिर है, और ठेठ पहलू है, ये बहुत पुराना है। मतलब उस टाइम मतलब गाड़ी घोड़े भी नहीं थे लोगों के पास, उस टाइम का ये मंदिर है। लोग अपने कंधों पे मतलब छकड़े पे डाल के, तो एक तो किसी के पास छकड़े गाड़ी होती थी बैलगाड़ी, उसमें डाल के पत्थर लाए थे एक एक। जब शहीद हुई थी माँ अमृता देवी, उन पहले रो है, उन बाद बनी, बात बहुत बाद बनी। उसके डिफरेंट का साल 100-150 साल का डिफरेंट है। थोड़ी जानकारी और लेना चाहूँ, और जो मंदिर है इनमें कितनी बजे आरती होवे, कई कई होवे, थोड़ा बता सको? हाँ, इसमें सुबह मतलब सूर्य उगने से स्टार्ट हो जाती है आरती, और 120 शब्दों का पाठ होता है, और 29 नियम होता है। और सुबह शाम को मतलब सूर्यास्त टाइम दोनों सेम होता है। 120 शब्द बोला जाता है, मतलब महाराज की तरफ से महाराज बोलते हैं, और शब्द होते हैं, आरती होती है, साक्यां होती है, गुणगान होते रहता है, और अमावस्या दिन अपना कीर्तन होता रहता है पूरे दिन भर, पाल पाठ और सब कुछ होता है इधर। वो देख सको वो सामने जो दिख रहा है वो पुराना मंदिर है, और इन कने जठे जाल है, और आगे इन थोड़ा आगे जाओ सरोवर है, और सरोवर थोड़ा और आगे जाओ तो उठे वो स्मारक है, शहीद स्मारक। हमें पाछा आप इन साइड में आवला तो अठे आप देख सको वो है यज्ञ कुंड। खेजड़ली मेला टाइम जो है यज्ञ होया करे, और उन साइड में देख सको आप स्टेज बनाए जठे जो कार्यक्रम होया करे, जो कल्चरल कार्यक्रम होया करे, वो होया करे। और बिन तरफ आपने दिखा सकूँ तो बिन तरफ जो है एक भोजनशाला है जटे लंगर लग्या करे। बाकी चारों मेरा आप देख सको कई तरह का प्रजातियाँ रा जो है पेड़ पौधा उगाया हुआ है। चारों मेर जो है हरियाली आपने देखने मिलेला इन जगह पे, और पानी की व्यवस्था है, एक सुकून शांति है जटे आप अगर मेडिटेशन भी करना शौकीन हो तो वे भी आप अटैक कर सको। दर्शक जो है कई लोग तो जाने हैं, कई लोग नहीं जाने हैं, तो थोड़ा आप बताओ विस्तार से कि गुरु जम्बेश्वर जी जन्म कटो हो,
आगे लीला कही ही माता पिता कुण हा की कर जो है वे विष्णु समाज स्थापना करी है, कद करी है और मुकाम में कही है, जोधपुर में कही है, थोड़ा बताओ आप। गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म विक्रम संवत 1508 सन 1485 में स्थापना हुई थी और गुरु जम्बेश्वर भगवान 7 वर्ष तक मौन रहे और 51 वर्ष तक गुरु जम्बेश्वर भगवान ने गौवा चारी और पीपासर नगरी में उसका जन्म हुआ था और समाधि स्थल मुकाम में 1526 में हुआ था। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें 29 नियम दिए थे। वो नियम में पहले 30 दिन सुतक 5 रचंती न्यारो और जीव दया पालनी, ऐसे करके हम 29 नियमों की पालना करी और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 120 शब्दवाणी की लिख के दी थी। तो कहीं पर हमें सभी विष्णुई मिलके वहाँ मंदिर में जाते हैं और हवन करते हैं, 120 शब्दवाणी का हवन पाठ करते हैं और जम्बेश्वर भगवान ने वृक्षों के लिए हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए, जीव दया पालनी रुख लीलो नहीं गावे। जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि लीलो वृक्ष नहीं काटना और जीवों पर दया करनी। एक सवाल और है आपसे कि हमारे बीकानेर में अनशन चाल रहा है, जोधपुर में कई लोग गया, आप भी उठे जान आया, आप 3 दिन उठे यहाँ बिना कुछ खाए पिए, भूखा प्यासा आप भी आ, तो इतनी ताकत की कर मिली आपने 3 दिन, मतलब गर्मी भी पड़ रही है थोड़ी और की कर रहे हैं बिना बिना पानी के तो की कर रही है। हम 3 दिन तक अनशन पर बैठे थे, वो माँ अमृता देवी की देन है, उसकी कृपा से हम 3 दिन तक अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण किए। कुछ पता नहीं चला भी हम ग्रहण किया है कि नहीं किया है, भोजन या पानी की कोई प्यास ही नहीं लगी हमको। इतनी अमृता देवी की हमारी गुरु महाराज की कृपा है। ये जिका हो रहा है, ये सोलर प्लांट लगा रहा है, खेजड़नी काट रहे हैं, ये खेजड़ली काट रहे हैं, ये इसलिए तो हम विष्णु समाज सब मिलके वो महापड़ाव रखा, आंदोलन रखा कि कहीं भी खेजड़ली नहीं कटनी चाहिए। जोधपुर और बीकानेर तो बोल दिया, लेकिन बाकी जगह भी है, उठे भी बाकी जगह भी वो खेजड़ली कटाई हो रही है, वो भी इसलिए अभी तक वो धरना वहाँ महापड़ाव चल रहा है ताकि राजस्थान पूरे में खेजड़ली कहीं भी नहीं कटनी चाहिए। एक आखिरी मैसेज देना चाहो आप, जो भी है पर्यावरण प्रेमी है या फिर जो भी बड़ा काम कर रहे वाना देना चाहो तो कुछ। मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों को कहना चाहता हूँ कि कहीं भी खेजड़ली हरा वृक्ष हो वो नहीं काटना चाहिए। खेजड़ली हरा वृक्ष हमको छाया देते हैं, पशु पक्षी बैठने के लिए भी उसको छाया देते हैं। पेड़ नहीं बचेंगे तो हम कहाँ से बचेंगे। तो कुल मिला के आप देख सको, आज आपने मैं खेजड़ली में उन जगह लेना आई हूँ जठे आज से कई वर्षा पहले शहीद ममता देवी वनसागे जो है 363 लोग जो है बलिदान दिया था खेजड़ी वास्ते, पर्यावरण वास्ते। आई वही तपो स्थली है जठे पानी समाधि स्थल भी है, सवारा नाम भी लिखा हुआ है और हमें तो गुरु जम्बेश्वर जी रो मंदिर भी बन चुका है। आपने इन तरफ भी अगर दिखाऊं कैमरा घुमा के तो अठे भी आगे की कंस्ट्रक्शन जारी है। अठे अठे जो है आश्रम बनाया जा रहा है। बाकी आप भी कभी फुर्सत मिले, जोधपुर नजदीक हो तो जोधपुर में हो तो अठे जरूर पधारो, एक बार आके आप भी अठे दर्शन करो और वाकई में बहुत सुकून वाली जगह, एक शांति है। जो मन विचलित हो रहे वो मन एक बार शांत जरूर अठे होगा। फिलहाल के लिए आप लोगों ने कहीं लग रहा कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास बना रख जो। मैं हूँ आप आगे आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।